my dear class 10 students, कैसे हो? I hope you guys are doing good. So this is your English educator Nikita Singh and welcome to our English Score Booster series, जहां पर हम Footprints Without Feet बुक का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। ठीक है, ये हमारा हरी और अनिल की कहानी, जो कि एक चोर है और कैसे उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, उसका आप कह सकते हो वक्त, जज्बात, हालात, इनर रियलाइजेशन होता है और जिंदगी में बदलाव आता है, इसकी कहानी है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर तुमको मिलने वाला है एक वन शॉट चैप्टर एक्सप्लेनेशन, समरी पूरी हम डिस्कस कर लेंगे, कैरेक्टर स्केच, साथ ही साथ जो सेंट्रल आइडिया है, कीवर्ड्स हैं, वो सब डिस्कस करने वाले सिर्फ 15 मिनट में। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है क्विक रिवीजन का एग्जाम से पहले। एंड ऑल्सो पूरी प्लेलिस्ट यार चैनल पे बनी हुई है, आप जा करके बाकी सभी चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट फ्लाइट बुक पूरी हमने कवर कर ली है, पोम एंड प्रोज सेक्शन सारा, तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आई बटन पे है। अब जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे राइटर का नाम। चलो, राइटर का नाम अभी मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगी, तुम लोग कमेंट्स में बताओगे, राइटर का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं, कहानी के माइंड मैप पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, ये कहानी किसकी है? ये कहानी है दो लोगों की, हरी जो कि 15 साल का बच्चा है और अनिल जो कि एक 25 साल का आदमी है। ठीक है, सब कहानी शुरू कैसे होती है? सो बेसिकली हरी जो है ना, वो एक चोर है। ठीक है, हमें कहानी में पता चलता है और हरी जो है यही कहानी सुना भी रहा है। सो चोर है वो एक, जो कि उसका असली नाम हरी नहीं है, वो अपना नाम बदलता रहता है। ठीक है, और वो चोरी करके लोगों के यहाँ से, लोगों का पहले भरोसा जीतता है, उनके यहाँ काम वाम करता है, फिर उनके यहाँ से चोरी करके भाग जाता है और नाम बदलता रहता है ताकि पुलिस उसको पकड़ ना सके। और अब उसका एक नया टारगेट उसे मिल जाता है, जो कि है हमारा अनिल, जो कि बड़ा सिंपल सा प्यारा सा इंसान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको लूटना, उसको धोखा देना बड़ा आसान होने वाला है, ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। तो इसलिए अब हरी जाता है अनिल के पास उसका भरोसा जीतने के लिए और एकदम मुस्कान की चमकान के साथ उसको इंप्रेस करने की कोशिश करता है कि मेरा नाम हरी है। और अल्टीमेटली उससे बातें करते करते कोशिश करता है, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करता है और बातें करते करते उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकता हूँ क्या? अब अनिल बोलता है यार क्या ही काम कर पाओगे, मतलब ऐसा कुछ काम है नहीं। तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। तो अब अनिल बोलता है कि पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, पे नहीं कर पाऊंगा ना मैं तुमको। तो अनिल बोलता है, अब अनिल के ये कहने पर अनिल वहां से उठ के चल देता है। तो हरी जो है पीछे 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 आता है, वही अपनी मुस्कान के साथ एकदम स्वीट सा बच्चा बन के कि कोई नहीं, आप अगर मुझे पैसे नहीं दे पाओगे तो मैं आपके लिए खाना बना दूंगा, है ना। तो अब यहाँ पर अनिल बोलते हैं कि चलो ठीक है, उसके बदले में मैं तुझे खाना खिला दिया करूंगा। ठीक है, तो पैसे नहीं दे पाऊंगा, तू मेरे लिए खाना बना देना, मैं वही खाना तेरे को खाने में दे दिया करूंगा, तो हो जाएगा हमारा ये बार्टर सिस्टम के बेसिस पे उनका जो पेमेंट है वो इस तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब होता है क्या है कि वो ना जुमना शॉप थी एक, ठीक है, स्वीट्स की एक मिठाइयों की दुकान थी, उसके ऊपर रहता था हमारा अनिल। वो हरी को वहां लेकर के जाता है, उसे पूरा घर दिखाता है और बोलते हैं ठीक है कल से काम स्टार्ट करते हैं। अब होता है क्या है कि ना अनिल के लिए पहली बार जब हरी खाना बनाता है तो अनिल को समझ में आ जाता है कि इसे खाना बनाना आता नहीं है। वो खाना वो उस रात कुत्तों को फेंक देता है और हरी को बोलता है कि बेटा तेरे को जाना पड़ेगा, तुझे खाना बनाना तो नहीं आता है। बट अब यह होता क्या है कि हरी जो है फिर से अपनी मुस्कान की चमकान के साथ वो वहीं पर रुक जाता है। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं खाना बनाना सीख लूंगा। अब इनको ना चलते चलते इनका जो सिस्टम इन्होंने सेट किया था कि पैसे तो दे नहीं पा रहा था अनिल, लेकिन वो उसके बदले में क्या कर दिया करता था, अब हरी जो है वो हरी को खाना बनाना भी सिखाता है और फिर हरी उसके लिए खाना बनाता है। तो वो खाना बनाने के बदले अनिल हरी को पढ़ना लिखना सिखाता था, नाम लिखना सिखा रहा था, काउंटिंग्स वगैरह सिखा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे हरी के लिए ये एक विन विन सिचुएशन थी, उसे अच्छा लग रहा था। उसको मालूम थी कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसे पता था कि भाई मैं चोरी कर करके कितना ही अपना घर चला लूंगा, अपना पेट पाल लूंगा, चोरी करके जितना हो पाएगा ना वो कभी भी उतना नहीं है इनफ जितना मैं शायद एजुकेटेड होने के बाद कमा पाऊं। उसे मालूम था कि अगर जिस दिन मुझे पढ़ना लिखना आ गया ना, उस दिन फिर मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा, उस दिन शायद मैं और ज्यादा सक्सेसफुल हो पाऊंगा और बहुत सी चीजें अचीव कर पाऊंगा चोरी करके, जो कि नहीं होने वाला। और चोरी में तो जाहिर सी बात है ना, जोखिम भी है, एक रिस्क भी है बहुत बड़ा पकड़े जाने का। तो उसे ये चीज बड़ी अच्छी लग रही थी। अब हरी खुद ये बात कहता है कि उसको ना अनिल के लिए काम करना बड़ा अच्छा लग रहा था, काफी पसंद आ रहा था उसको। क्यों? क्योंकि अनिल उसको ना कभी कभार एक आधा रुपया दे दिया करता था। अब आप सोचोगे मैम 1 रुपए में क्या ही होता है, लेकिन बेटा पहले की टाइम की कहानी है, 1 रुपए बहुत मायने रखते थे। ठीक है, सो वो बताते हैं कि 1 रुपए देता था वो और एक आधा रुपए का, मतलब 1 रुपया नहीं देता था, देता तो ज्यादा रुपए था, लेकिन घर का सामान लाने के लिए, ग्रोसरी या वेजिटेबल्स शॉपिंग के लिए दिया करता था कि तुम जाओ घर का सामान ले आओ। ठीक है, और उस सामान के लाने के चक्कर में एक आधा रुपए का घपला कर लिया करता था हरी। जैसे सामान आया 15 रुपए का, तो उसने घर पे बता दिया कि 16 रुपए का सामान आया और 1 रुपए उसकी जेब में चले गए, तो एक आधा रुपए का ऐसे वो घपला कर लिया करता था।
और उसे मालूम था कि अनिल जानता है ये चीज, उसे पता था कि अनिल को पता है, ऐसा नहीं है अनिल जानता नहीं है, अनिल नोज कि मैं ये काम करता हूँ, बट अनिल माइंड नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ना यहाँ पे हरी एक और डीपर एक यहाँ पे बात कहता है, वो कहते हैं कि देखो ऐसे लोगों के यहाँ पे चोरी करने में फिर भी मजा आता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो बड़े लालची होते हैं। आप उनके यहाँ पे अगर चोरी वोरी करोगे ना तो वो इतने लालची होंगे कि उनको बड़ी मतलब अफेक्ट करेगी ये चीज। लेकिन एक ऐसे इंसान के घर पे चोरी करना जिसको असर ही नहीं पड़ने वाला है, जो जो बेचारे कमजोर लोग होते हैं, जो जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके यहाँ पर अगर चोरी हो जाती है ना, तो इन गरीब लोगों का ना एटीट्यूड ये होता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अरे हमारी तो किस्मत में ही लिखा था, हमारे साथ ऐसा होना ही था, राइट। और अब ना हमारा हरी सोचने लग जाता है कि यार काफी टाइम हो गया, मैं यहाँ पे ना काम करते करते मतलब इतना टाइम गुजर गया, लेकिन मैं जो काम करने आया था एक्चुअल में, कौन सा काम था, चोरी का, वो नहीं कर पा रहा हूं। तभी होता है क्या है कि एक रात वो देखता है अनिल, अनिल जो कि एक राइटर था, कभी कभार मैगजीन्स वगैरह के लिए लिख लिया करता था, ठीक है, और डेली बेसिस पे रेगुलर इनकम नहीं थी उसकी, कभी इनकम आती थी कभी नहीं आती थी। तो वो एक दिन अचानक से ना खूब सारे पैसे लेकर के घर पे आता है। अब हरी की नजर पड़ती है पैसों पे, और वो सोचता है कि चलो अब टाइम आ चुका है पैसे चुराने का, असली काम करने का, हाथ की सफाई दिखाने का। अनिल उस रात सोने के लिए जाता है, और जैसे ही अनिल सोने के लिए जाता है तो उसके ना गद्दे के नीचे उसने पैसे रखे होते हैं। हरी चुपके से उठता है रात को, गद्दे के नीचे हाथ घुसाता है, पैसे निकालता है, और पैसे निकाल के वो रात को भागता है, और भागते भागते रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है, और वो सोचता है रात के 10 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस जो है उसमें बैठ करके लखनऊ चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या होता है कि उसके कदम आगे उठ ही नहीं पाते, और वो ट्रेन में बैठ ही नहीं पाता। वो देखता है ट्रेन उसके सामने से गुजर रही है, लेकिन वो ट्रेन में नहीं बैठता है, और उसको ना अचानक से रियलाइजेशन होता है। वो चलते 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 एक मैदान तक जाता है, और मैदान में बैठ के वो सोचते हैं कि ये मैंने क्या किया, मैंने अनिल का भरोसा तोड़ा। वही अनिल जो मुझे एजुकेट कर रहा था, जो कि मैं खुद भी जानता हूं कि कितनी बड़ी चीज है। और वो उसे समझ में आता है ना कि यार एक टाइम पे उसको खुद वो अंदर से जानता था, उसने पहले ये बात कही थी कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उसे मिल नहीं पा रही थी, और एक ऐसा इंसान मिला जो कि काइंड इनफ था, उसे एजुकेट कर रहा था। और अगर वो अभी भी चोरी करके भागेगा तो उसका जो एकमात्र शायद उम्मीद है पढ़ने लिखने की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो उसे वो इंपॉर्टेंस समझ में आती है, और वो डिसाइड करता है कि यहां से अब मैं वापस जाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अनिल के साथ एकदम ईमानदारी के साथ रहूंगा और एजुकेशन पाऊंगा, है ना। तो वो वहां से वापस आने लगता है। उस बीच में बारिश भी बहुत ज्यादा होने लग जाती है, उसकी पूरे शरीर भीग जाता है, कपड़े उसके शरीर से चिपक जाते हैं, और वो भागते भागते घर वापस पहुंचता है। वो जाकर के चुपचाप पैसे वहीं पे रख देता है। अगले दिन सुबह होती है, और सुबह होती है ना, तो वो देखता है कि अनिल तो जगा हुआ है। हरी जाता है, और हरी जाके बैठता है, और अनिल ना उसको एक 50 का नोट निकाल के देता है, कहता है ये लो। अब हमारा यहाँ हरी सोचता है कि इसे पता तो नहीं चल गया, ये कैसी बातें कर रहा है, ये मुझे पैसे क्यों दे रहा है। और उतने में होता क्या है, अनिल बोलता है लो अब से मैं तुमको ना पेमेंट जो है वो तुम्हें पे करना चालू कर दूंगा, मैं तुमसे काम तो करवाता हूँ लेकिन पे नहीं करता ना, अब से मैं तुम्हें पे करना चालू कर दूंगा। और जैसे ही हरी उस पैसे को पकड़ता है, उस नोट को पकड़ता है, तो उसे पता चल जाता है कि नोट तो अभी भी गीला है, कल रात बारिश में नोट गीला हो गया था, अभी भी गीला है। लेकिन वो जब अनिल की तरफ देखता है ना, तो अनिल सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है उसको देखकर, वो कुछ नहीं कहता। तो हरी को यहाँ रियलाइज हो जाता है कि अनिल कितना काइंड इंसान है, उसे मालूम है कि मैंने क्या किया, मैंने चोरी करी थी, मैं चोरी करके भागा था, वो जानता है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। और यहाँ पे इस बार हरी जब मुस्कुराता है अनिल को देख के, तो वो जेन्युइन स्माइल होती है। और यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाता है बेटा खत्म। तो अब हम आगे आ जाते हैं, पूरी स्टोरी है जिसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और इसको आप फिर रीड कर सकते हैं। पूरी स्टोरी मैंने यहाँ पर लिख दी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर तो लेट्स मूव ऑन टू आर थीम ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर की जो थीम है बेटा वो ये है, रिडेम्पशन एंड चेंज ऑफ हार्ट। हमें चैप्टर में यही देखने को मिलता है ना, कैरेक्टर आर्क वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से भाई, कि पहले एक ऐसा इंसान था और फिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि अब उसके किरदार में 180 डिग्री चेंज आ गया, कि ऐसा था हमारा पहले हरी, और वो एकदम से ऐसा इंसान कैसे बन गया, चोर से एकदम काइंड बन गया। तो ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, पूरी जर्नी आपको लिखनी पड़ेगी। तो रिडेम्पशन एंड चेंज ऑफ हार्ट हमें देखने को मिल रहा है, पावर ऑफ एजुकेशन यहाँ पता चलती है, ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस पता चलती है, जो कि अनिल के कैरेक्टर से पता चलती है। आगे अगर हम आ जाए बेटा कैरेक्टर स्केच, अगर हम देखें तो हमारे पास दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है हमारा हरी ऑब्वियसली, जो कि 15 साल का बच्चा है और यंग है, एक भाई चोर, बड़ा निखरा एकदम तराशा हुआ एक्सपीरियंस थीफ है, क्लेवर ऑब्जर्वेंट, इनिशियली डिसऑनेस्ट, शुरू में झूठा था, इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड, क्या करूं क्या ना करूं वाले स्टेट में था, बट सेल्फ रियलाइजेशन होता है, एंड फिर वो एक ट्रस्ट और काइंडनेस की वजह से इंसान में बदलाव भी आता है। आगे अगर हम देखें बेटा अनिल, तो अनिल जो है वो 25 ईयर्स ओल्ड है, काइंड और जेनरस इंसान है, ट्रस्टिंग है, सिंपल आदमी है, फॉरगिविंग है नेचर से, कंपैशनेट है, एजुकेशन को वैल्यू करता है, और साइलेंट रिफॉर्मर। इसी की वजह से बदलाव आता है हमारे हरी में।
तो ये थे हमारे कैरेक्टर स्केचेस और अब आते हैं कीवर्ड्स पर। सो ये होंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है। चेंज ऑफ कॉन्शियंस, साइलेंट लेसन इन मोरालिटी, ट्रस्ट एज अ ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स, मॉरल विक्ट्री ओवर क्राइम। तो ये सारे वर्ड्स ना यूज करना, ठीक है। तुम्हें वोकैबुलरी की प्रॉब्लम होती है ना, ये थोड़े अच्छे वर्ड्स हैं, ये यूज करना, इससे आपका आंसर बेटर बन पाएगा। गॉट इट। तो अब बाकी के जो थीम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। गॉट इट एवरीबडी। तो आई होप आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और आपने जाकर के वो प्लेलिस्ट चेकआउट करनी है। यहाँ पे मैंने आई बटन पे लिंक डाला है ना, इसमें सारे जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक के वो ओवर हो गए, ठीक है। और जल्दी ये पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी, बस 1 हफ्ते के अंदर, और फिर तुम बढ़िया से पढ़ाई करना, अच्छा अच्छा मार्क्स स्कोर करना। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन में बहुत मदद करने वाली है प्लेलिस्ट। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।